ये दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? हेलो। पहला दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा अंतर दिख रहा है, कौन सा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? बताओ। हाँ, तो इसमें कौन सा उत्तर हो सकता है आपके हिसाब से? टोपी। क्यों? हेलो। क्यों? टोपी है ना, तो टोपी क्यों है? हाँ, टोपी है, लेकिन टोपी क्यों बोल रहे हैं ये बताओ। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया ना, एकदम कॉमन हो गया। ये तीनों में कॉमन सिमिलरिटी है, एकदम समान टाइप से सिमिलरिटी। तीनों समान रूप से एक जैसे है ना। अब समान रूप से एक जैसे, जैसे जूता को भी पैर में पहनते हैं, चप्पल को भी पैर में पहनते हैं, खड़ाऊ को भी पैर में पहनते हैं, लेकिन टोपी जो है सिर में पहनते हैं। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? सी। अब अगला जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा। दूसरा में अब बताओ, कौन सा लग रहा है तुम लोग को? दूसरा में देखो। दूसरा में पहले में पहाड़ है, दूसरा में सड़क है, तीसरा में नदी है, चौथा में पेड़ है। कौन सा डिफरेंस है? पेड़ है। और बाकी जो है एक जैसे क्यों है? पहाड़, सड़क, नदी क्यों है? हेलो। पहाड़, सड़क, नदी क्यों है? क्यों है बताओ, पहाड़, सड़क, नदी। आवाज कट रहा है। हाँ। और कुछ, और कुछ दूसरा तरीका? जैसे मछली वाले में सोचे थे, इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। निर्जीव सजीव का है। उसके अलावा और बताओ। उसके अलावा और कुछ बताओ। निर्जीव सजीव में, चलो निर्जीव सजीव के हिसाब से कौन सा आंसर है? पेड़ है ना? हो गया। लेकिन अब देखो, इसमें तुम लोग को खोलना है अपने दिमाग को। निर्जीव सजीव वाला कंसेप्ट हर जगह नहीं लगाना है। निर्जीव सजीव पढ़ लिए वो अलग है, लेकिन पहाड़, सड़क और नदी में, तीनों में सिमिलरिटी है। पहाड़, सड़क, नदी केवल सजीव तो है, निर्जीव तो है, लेकिन क्या है? पहले पॉजिटिव चीज को देखना है, जो अच्छा चीज है उसको देखना है। जैसे सजीव रहना अच्छा चीज है ना? है ना? हेलो। जिंदा रहना अच्छा है, खराब थोड़ी ना है। तो उसमें जिंदा रहना को सिमिलरिटी के रूप में देखे, समानता के रूप में जिंदा रहना को। अब यहाँ तो सभी मरे हैं, तो मरे मरे के बीच में समानता के रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा, मरना मतलब कि थोड़ा सा निगेटिव टाइप से हो जाता है। तो यहाँ कुछ और सोचो, सोच सकते हो तो। सोचो सोचो, क्या सोच सकते हो, और क्या रूप से डिफरेंट हो सकता है? समझ में आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, पहाड़ हो गया, सड़क हो गया, नदी है, पेड़ है ना? इसमें बताओ, सड़क को छोड़ के बाकी सब नेचुरल रूप में अवेलेबल रहते हैं ना, प्राकृतिक रूप से रहते हैं ना, प्रकृति में मौजूद है बाकी सभी। पहाड़ भी प्रकृति में मौजूद है, नदी भी प्रकृति में मौजूद है, पेड़ भी प्रकृति में मौजूद है ना? खाली यहाँ सड़क को ऐसा है जो बनाते हैं, है ना?
कैसे? सही बोल रहा हूं मैं? हेलो? सुनाई दे रहा है ना? तो सोच जो है ऐसा पॉजिटिव तरफ से देखना है ना, कि सजीव मरना अच्छा नहीं रहता, जीना अच्छा रहता है ना। जीना का वहां पास तीनों जो है, ये तीनों जो है जीने के लिए था, इसलिए तीनों समान थे। अब यहाँ मरने पे नहीं देखेंगे पहले। मरने पे देख रहे हैं वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले भी क्या चीज और दिख रहा है कि तीनों जो है प्रकृति में अवेलेबल है। पहाड़ भी रहता है प्रकृति में, आसपास में पहाड़ हवे ना, नदियां भी हवे, पेड़ भी हवे। लेकिन सड़क रहे नहीं, बोला क्या करते हैं, आदमी मन बनाते, है ना? कैसे जी? सड़क ला छोड़ के कोई पहाड़ ला बनाते का? बतावा। पहाड़ ला बनाते। हाँ, तो वो सब चीज भी है, तो तुम्हारा देखना है कि कौन है, कैसे लिंक है। जरूरी नहीं है कि सजीव निर्जीव के ही कॉन्सेप्ट लगाओ। सजीव निर्जीव तो हवे, लेकिन सजीव ला देखना है, अगर तीनों सजीव है, अब एक ठीक निर्जीव है, तब निर्जीव वाला अंतर रही। अब तीनों निर्जीव है, अब एक ठीक सजीव है, तब उसना में अंतर, अगर दूसरा अंतर दिखा थे कि जैसे देह ए में का दिखा थे कि सड़क है तुहार, हमन खुद बना सकत हन, आदमी मन बनाथे। लेकिन बाकी ला कोई ला आदमी मन नहीं बनाए। समझ गया ना? अब तीसरा में देखा, तीसरा में का दे, माता पिता बेटा नौकर। इनमें तो, इसमें तो माता पिता और बेटा और नौकर है ना? है। हेलो? तो इसमें जो है नौकर जो है, नौकर खाली परिवार का हिस्सा नहीं रहता, बाकी माता भी रहते हैं, पिता भी रहते हैं, अम्मा बाबू बेटा भी रहते, परिवार में रहते ना। तो परिवार के हिस्सा है एक ठीक। सब मन तो आदमी थे। अब इसमें ये भी देख सकते हो, अब देखो इसमें ये भी देख सकते हो कि बेटा पिता और नौकर, ये जो है लड़का है, और माता जो है लड़की है ना? है ना? ये भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, सबसे पहले परिवार को देखते हैं ना, आदमी जो है, पॉजिटिव चीज बोल रहा हूँ। तो परिवार को देखते हैं, तो माता पिता बेटा एक समान है, नौकर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? समझ गए ना? समझे? कल्पना म्यूट कर। हेलो? अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। समझ गए ना तीसरा क्वेश्चन को? हेलो? तीसरा प्रश्न समझ गए ना, क्यों क्यों नौकर को रखे हैं? अब यहाँ पास ये भी रख सकते थे कि लड़का लड़का है सब, पिता भी लड़का है बेटा भी लड़का है नौकर भी लड़का है, लेकिन माता जो है लड़की है। तो हम लोग को लड़का लड़की पहले नहीं देखना है। जो सही चीज है, सही क्या रहता है, परिवार। हम लोग का परिवार जो है सही है ना, तो पहले परिवार को देखना है। तो माता पिता और बेटा एक परिवार का हिस्सा है, और नौकर है तो न है। नौकर ला मानता ना मन मिलता, लेकिन नौकर है थोड़ी ना है। अब ओकर बाद अगला आथन चौथा। चौथा में क्या कहा थे? चौथा क्वेश्चन क्या कहा थे? चार ठीक दे है, गेहूं दे है, सेब दे है, चाय दे है, अंगूर दिया है ना? गेहूं सेब चाय अंगूर दिया है। अब इसमें से कौन जो है तुम लोग को डिफरेंट लग रहा है? अपने तरफ से बताओ। चाय लग रहा है, क्यों लग रहा है? चाय को डायरेक्ट नहीं खा सकते, सीधा नहीं खा सकते, वो भी सही है। और कुछ सोच सकते हो? तो जो बताए अभी वो सही है। यहाँ पॉजिटिव रूप में देखे ना, हम लोग खाने को देखे, डायरेक्ट खाने को,
तो खाने के नाम से ये जो है तीनों को खा सकते हैं डायरेक्ट। मतलब कि चाय को छोड़ दो तो सभी को खा सकते हैं। गेहूं को भी खा सकते हैं, सेब को भी खा सकते हैं, अंगूर को भी, लेकिन चाय जो है पीने, पेय पदार्थ है। ये सब खाने का पदार्थ है, ये पीने का पदार्थ है, तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो गया? सबसे अलग कौन सा है? चाय। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे अगर ये जो है खत्म हो जाता है ना, अगर क्लास जो है, मीटिंग जो है खत्म हो जाता है अपने आप, तो फिर से उसी लिंक पे जाके ज्वाइन करिएगा। बीच में कट सकता है ये लिंक जो है, ठीक है। अब देखो पांचवा में, देखो मैं बताते जा रहा हूँ, आप सुनते जाना, ध्यान से सुनना। पांचवा में है टूथब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया और दंतमंजन। टूथब्रश, टूथपेस्ट, दंतमंजन, तीनों एक दांत से संबंधित है। उसका उत्तर क्या होगा? सी, तौलिया। तो ऐसे छांटना है पॉजिटिव रूप में, पगला आ जाते हैं। अब देखो इसमें दिया है बल्ब, मोमबत्ती, दिया और पुस्तक। इसमें तो स्पष्ट समझ आ रहा है कि पुस्तक है, सब तो रोशनी देता है, खाली पुस्तक नहीं देता है। अब उसका सातवां में देखो, सातवां दिखाई दे रहा है? सातवां में क्या है? कॉपी, कलम, दरी और पेंसिल। कॉपी, कलम, दरी और पेंसिल है ना? तो इसमें कौन सा लग रहा है? कॉपी भी में भी लिखते हैं, कलम भी लिखने का उपयोग आता है, पेंसिल भी लिखने का उपयोग आता है। ये सब तीनों स्टूडेंट लोग उपयोग करते हैं ना लिखने के लिए। कॉपी में लिखते हैं, कलम में से लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, तो यहाँ कौन सा अंतर हो गया? दरी। तो ऐसी अंतर देखना है पॉजिटिव रूप में। अब इसमें देखो आठवां में, बंदूक है, पिस्तौल है, चाकू है, तीनों हथियार है। अब कलम हथियार नहीं है, तो आजकल अलग बात है कि कलम को भी हथियार बना दिए हैं। कलम मतलब समझते हैं ना, पेन, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, नौवा। नौवा में क्या बोल रहा है? घोड़ा, चूहा, हाथी, गौरैया। अब घोड़ा, चूहा, हाथी तो उड़ नहीं सकते, एक जानवर है, जीव है। लेकिन पक्षी जो है, गौरैया जो है क्या है? पक्षी है। तो इसमें अंतर कौन सा हुआ? गौरैया। प्र- अभी म्यूट कर लिए रहो, मैं बताते जाऊंगा। म्यूट कर लिए रहो, बताते जाऊंगा मैं। अब देखो दसवां में क्या है? दसवां में दिया है टी शर्ट। जब हाँ या ना बोलने के लिए बोलूंगा तब बोलना। टी शर्ट, बंडी, फुल पैंट, कोट। अब तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों को ऊपर में पहनते हैं और एक को नीचे में पहनते हैं, फुल पैंट को नीचे में पहनते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? हाँ, समझ गए ना कैसे अंतर ढूंढना है? जो अच्छा चीज है उसको पहले देखना है। जैसे परिवार है वो अच्छा है, जल रोशनी अच्छा है, लिखना अच्छा है, तो उसको पहले देखना है। अगर उसके बाद नहीं मिल रहा है तो निगेट, खराब चीज को देखना है। समझ गए? अब यही सेम ये करना है इसमें, कोई नया वो नहीं है। अब ऐसे ही अगला में भी रहेगा। देखो अब ये आ गया ना पहला प्रश्न, इसमें भी देखो। पहला प्रश्न है जिसमें है, पहले में दिया है बैल, दूसरा में दिया है ऊंट, तीसरा में दिया है घोड़ा और चौथा में दिया है पक्षी। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है पक्षी अंतर है, पक्षी में अंतर है। अब इसमें ये भी देख सकते हो, अब इसमें ये भी बोल सकते हैं आदमी जो है, इसमें क्या में अंतर है? ऊंट जो है तो पानी स्टोर करके रखता है, बाकी तीनों तो स्टोर करके नहीं रखते, तीनों स्टोर करके नहीं रखते, लेकिन खाली ऊंट जो है रखता है। तो ऐसे भी अंतर है, लेकिन हम लोग को कॉमन चीज को देखना है जो अच्छा चीज है।
तो यहाँ पक्षी स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो तीसरा में दूसरा में देखो, ऐनक है, शीशा है, वो जो गाड़ी का जो वो रहता है ना, आईना, वो है। और तीसरा में आईना है, और चौथा में पुस्तक है। तो इसमें तीनों जो है कांच से बनता है, और ये खाली बुक है। बुक जो है कांच से नहीं बनता, कागज से बनता है। ठीक है। अब देखो तीसरा में आ जाओ। तीसरा में ये तीनों जो है कपड़ा है, ए बी और डी कपड़ा है, ये कपड़ा है। तो सबसे अंतर कौन सा हो गया? सी। ठीक है। इसका इतना वो कर रहा है। म्यूट कर लिया रहा अभी। अब उसके बाद देखो चौथा है। चौथा में क्या है? इटली। इटली लिखाया है, वो ईंट का शेप है। ईंट में कुछ भी लिखा रहता है ना, कहीं कुछ और लिखा रहता है, कुछ और तीसरा में है खपरा, दूसरा में है मग्घा, और चौथा में है मिट्टी का ढेला। तो खपरा, मिट्टी का ढेला और ईंट, तीनों मिट्टी से बनते हैं ना। लेकिन मग्घा मिट्टी से नहीं बनता। बना सकते हैं लेकिन वो नहीं बनता है। फिलहाल प्लास्टिक से ही देखते हैं हम लोग जनरली में। तो सबसे अंतर कौन सा हो गया? बी। अब उसके बाद पांचवा आ जाते हैं। पांचवा में क्या है? बिल्ली है और तीन पक्षी है। तो इसमें सबसे अंतर कौन सा हो गया? बिल्ली। अब देखो छठवा में देखो, हथौड़ी है, कील है, छोटा कील है और नुकीला वाला, और एक बड़ा कील है, एक खिड़की है। इसमें अंतर कौन सा हो गया? हथौड़ी, कील, और ये तीनों कील, ये तीनों जो है दरवाजा को बनाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो है खिड़की है, ये ऑलरेडी इनसे इनका यूज करके इसको बनाते हैं। तो इसमें अंतर कौन सा हो गया? सी। अब इस पार आ जाते हैं। पहला में गुलाब का फूल है। सातवां में दिख रहा है सभी को गुलाब का फूल? ये सातवां है। गुलाब का फूल है, दूसरा कमल का फूल है, तीसरा जो है गेंदे का फूल है।